कमर बोझ से दबकर धुरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। मित्रों, इस तेवर और इस रवानगी के साथ गजल लिखने वाले हमारे मित्र प्रदीप कांत है हमारे बीच। हम गजलों से रूबरू हो, स्वागत है प्रदीप। इसके बाद एक बार फिर से गौतम जी को बीच में पढ़वा लिया जाए। हाँ, आखिरी में पढ़वा लिया जाए। अरे नहीं सुनना, सब पढ़ेगा भी, चिंता न करें, एक बार मुझे पढ़ने दीजिए, फिर पढ़ाऊंगा सबसे। नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि हर पल खस्ता हाल मुबारक, नया नया ये साल मुबारक। क्या बात है। हर पल खस्ता हाल मुबारक, नया नया ये साल मुबारक, मिले अगर सूखी रोटी पर भरी कटोरी दाल मुबारक। मिले अगर सूखी रोटी पर भरी कटोरी दाल मुबारक, फंसे हुए हो जिसमें अब तक वादों का ये जाल मुबारक। फंसे हुए हो जिनमें अब तक वादों का ये जाल मुबारक, हम तो फिर भी बचे रहेंगे, हम तो फिर भी बचे रहेंगे, हम तो फिर भी बचे रहेंगे, तुमको अपनी चाल मुबारक। हम तो फिर भी बचे रहेंगे, बहुत अच्छा। तुमको अपनी चाल मुबारक। नीड़ बना आखिर को जिस पर, नीड़ बना आखिर को जिस पर, पंछी को वो डाल मुबारक। नीड़ बना आखिर को जिस पर, पंछी को वो डाल मुबारक। एक मतलब एक शेर। हाथ हमारे जितने आए, घर के टूटे हिस्से आए। हाथ हमारे जितने आए, घर के टूटे हिस्से आए, और सुंदर थे कालीन तो क्या, पैरों में ही बिछते आए। सुंदर थे कालीन तो क्या, सुंदर थे कालीन तो क्या, पैरों में ही बिछते आए। ऐसे चंद शेर, मतलब मैं कुछ गजलों के कुछ शेर सुनाऊंगा। थोड़ा सा अलग किस्म की गजल है कि एक यही नादानी थी, एक यही नादानी थी, कड़वी अपनी बानी थी। अच्छा, एक यही नादानी थी, कड़वी अपनी बानी थी, और जिसे अनसुना किए सभी, अपनी वही कहानी थी। अच्छा, जिसे अनसुना किए सभी, अपनी वही कहानी थी। वहीं खेलते बच्चे थे जहां बिसात बिछानी थी। वहीं खेलते बच्चे थे जहां बिसात बिछानी थी, और हुक्म उसे लगाने का था, हमको आग बुझानी थी। हुक्म उसे लगाने का था, हमको आग बुझानी थी। कुछ शेर और कि क्या बतलाएं कैसा था, क्या बतलाएं कैसा था, सच था सच के जैसा था। अच्छा, क्या बतलाएं कैसा था, सच था सच के जैसा था। एक बार तो मिल आते, एक बार तो मिल आते, एक बार तो मिल आते, अच्छा मिश्रा, माँ का अगर संदेशा था। क्या एक बार तो मिल आते, एक बार तो मिल आते, माँ का अगर संदेशा था। और चैन हमें भी होता कैसे, चैन हमें भी होता कैसे, तू जो अगर परेशान था। चैन हमें भी होता कैसे, चैन हमें भी होता कैसे, तू जो अगर परेशान था, तो इसीलिए तो नहीं बनी, इसलिए तो नहीं बनी, इसीलिए तो नहीं बनी, अड़ियल मेरे जैसा था, इसीलिए तो नहीं बनी, अड़ियल मेरे जैसा था। ये इनमें से कोई भी गजल किताब में शामिल नहीं है, ये सब नई गजलें हैं। नहीं है, बहुत अच्छी, इसीलिए अच्छी। किताब अच्छी तो बहुत अच्छी है ना। नहीं यार, ये ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, चाहने के लिए। स्वागत है। नहीं, 2 कप चाय दूंगी। मुकर रहे हो वादों से, मिसरा देखिए, छोटा सा मिसरा है, मुकर रहे हो वादों से, उस्तादी उस्तादों से, अरे जियो, मुकर रहे हो वादों से, उस्तादी उस्तादों से, उस्तादी उस्तादों से, तो हम तक आने से पहले जीत हमारे प्यादों से। हम तक आने से पहले जीत हमारे प्यादों से, और कैसे बदन छुपाओगे,
कैसे बदन कैसे छुपाओगे? बदन छुपाओगे? इतने फटे लबादों से अच्छा, कैसे बदन छुपाओगे? क्या अच्छा, बोलते फटे लबा दो इतने फटे लबादों से तो उसी पेड़ पर मिल जाएंगे, उसी पेड़ पर मिल जाएंगे। उसी पेड़ पर मिल जाएंगे, बचे अगर सयादों से। क्या बात है, क्या अरे बात है। अच्छा है, फिर से पढ़िए। उसी पेड़ पर मिल जाएंगे, सही बचे अगर सयादों से, उसी पेड़ पर मिल जाएंगे। चंशेर और प्रदीप, स्वागत है। एक यही तो ऐब है प्यारे, एक यही तो है प्यारे। तो है बेचारे। खाली अपनी जेब है प्यारे। यही है क्या बात है? एक यही तो ऐब है प्यारे, खाली अपनी जेब है प्यारे। और कितने फूल बिछाएं इस पर, कांटों की ये सेज है प्यारे। कितने फूल बिछाएं इस पर, कांटों की ये सेज है प्यारे। एक यही तो ऐब है प्यारे, खाली अपनी जेब है प्यारे। और अपने रंग तुम्हें रंग लेगी, अपने रंग तुम्हें रंग लेगी। अपने रंग तुम्हें रंग लेगी। दुनिया वो रंगरेज है प्यारे। क्या बात है। अच्छा, अपने रंग तुम्हें रंग लेगी, दुनिया वो रंगरेज है प्यारे। बहुत बढ़िया। और अर्थ बदलती आवाजें भी अर्थ बदलती आवाजें बजती जब पाजेब है प्यारे। हाँ, अर्थ बदलती, बहुत अर्थ बदलती आवाजें भी हाँ बजती जब पाजेब है प्यारे। और अंतिम के जहर खिला दे हमें चलेगा, जहर खिला दे हमें चलेगा। नमक तेरा परहेज है प्यारे। क्या बात है। जहर खिला दे हमें चलेगा। सुदीप को सुनते हुए लगातार मुझे नईम याद आ रहे थे कि लिख सकूं तो प्यार लिखना चाहता हूँ, लिख सकूं तो प्यार लिखना चाहता हूँ, ठीक आदम जात सा बेखौफ दिखना चाहता हूँ। क्या बात। अपने समय की हकीकत को प्रदीप ने अपने गजलों में दर्ज किया और महत्वपूर्ण वाह वाह मिसरों से हम रूबरू हुए। अब अगले क्रम में मैं देवेंद्र रिणवा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कविता पाठ के लिए। देवेंद्र जी हमारे हिंदी जगत की बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं में छपते रहे हैं और बहुत सारी कविताएं जबरदस्ती सुनाते रहते हैं।